हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से विजन हरी एकेडमी मंडी पर। आज हम बात करेंगे, अगर आपने बैंकिंग में अगर आपने करियर और फ्यूचर बनाने का सोचा हुआ है तो आपने देखा होगा नोटिफिकेशन तो हमारा आएगा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो क्लर्क 2025 की वैकेंसी है आउट हो चुकी है, कल इसका नोटिफिकेशन आया, आपने देख भी लिया होगा। इसके बारे में हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा मैं आपको, फॉर्म फिलिंग से लेकर के एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम कैसे कैसे आपका उसमें होगा, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे पूछा गया होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नोटिफिकेशन का रिव्यू देखते हैं। पहले ओवरव्यू क्या था भाई, इसको बोलते हैं जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट सेल्स, इसी को हम क्लर्क वाली पोस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसमें कंफ्यूजन होना, ये क्लर्क वाली पोस्ट होती है, अलग से कुछ क्लर्क ने लिखा होता। नोटिफिकेशन कल आया है 5 अगस्त को, आपने देखा होगा, और 6 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त तक आपके पास बस ये 20 डेज है। यहाँ पर आपके पास ये 20 डेज है। इस 20 डेज में आपको फॉर्म अपना फिल कर लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, शुरू में कर लेना है, तो फिर जो सर्वर वगैरह वो बिजी हो जाता है। ऑनलाइन सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कब से भाई, 6 से 20 मैंने बताया था। इंपॉर्टेंट डेज के लिए ये जो बता रहा हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट डेज के लिए है। सितंबर 2025 प्री होने वाला है भाई इसमें, और ये आगे पीछे नहीं होता है। ठीक है, नवंबर में मेंस होने वाला है, इनमें आगे पीछे नहीं होता। ये डेट्स हमेशा ऐसे पर्टिकुलर डेट तो नहीं देंगे सितंबर की इतनी डेट को होगा, हमेशा ऐसे देते हैं सितंबर नवंबर। लेकिन इसका पक्का है, ये सितंबर है तो सितंबर ही रहेगा और ये नवंबर ही रहेगा। एग्जाम जो है इनका आगे पीछे नहीं होता है ऐसे ज़्यादातर। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितनी है? 5180। ये फ्रेश वैकेंसी है, इनको हम बोलेंगे फ्रेश वैकेंसी, और इसको बोलेंगे हम बैकलॉग। ठीक है, बैकलॉग का मतलब क्या होता है? बैकलॉग का मतलब ये जो वैकेंसी है ये पिछले साल की रुकी हुई वैकेंसी है। जैसे पिछली बार सीट खाली रह जाती है ना कई बार, ये वो वाली वैकेंसी है, इनको भी भरा जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे फ्रेश की, और फ्रेश में भी अगर मैं बताऊं तो आपको जब नोटिफिकेशन देखना, आप थोड़ा ध्यान से उसको, इसमें स्टेट वाइज होती है। अगर आप मान लीजिए तो हिमाचल के हैं तो हिमाचल में आपको 68 वैकेंसी इस बार वो फिल करनी है आपको। ठीक है, ओवरऑल से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, आपको अपने स्टेट पे परफॉर्म करना होता है। वहाँ पे आपका HP पे जो कंपटीशन होगा वो स्टेट पे 68 वैकेंसीज पे हमारा होगा। जनरल पे कितना है, OBC में कितना है, वो आप नोटिफिकेशन में डिटेल में देख लेना। स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दिख जाएगी वहाँ पर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। कोई भी ग्रेजुएशन जिसने किया होगा हमारा किसी भी यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, वो उसको भर सकता है। लेकिन इन्होंने अच्छी बात है यहाँ पे बोली है कि अगर आपका फाइनल ईयर है या सेमेस्टर स्टूडेंट है, या मतलब फाइनल सेमेस्टर है किसी आपकी ग्रेजुएशन का, वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि 31 दिसंबर 2025 तक उसका रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, अभी आप फॉर्म फिल कर दो, लेकिन 31 दिसंबर तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको श्योर है कि भाई 31 दिसंबर तक तो आ ही जाएगा हमारा फाइनल, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एज लिमिट कितनी है? 20 से लेकर के 28 तक के लोग इसको भर सकते हैं। एज की जो काउंटिंग होगी वो 1 अप्रैल 2025 से होगी। अगर आप OBC हैं या SC ST हैं, उसमें जो गवर्नमेंट के, जैसे OBC को 3 साल का और SC ST को 5 साल की इसमें रिलैक्सेशन दी हुई है। नोटिफिकेशन में देख लेना, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई हैं ऐसे ना। ठीक है, मतलब आपने कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में काम करके छोड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा भाई? प्रोसेस क्या होगा? एक तो होगा प्री, पहले वाला एग्जाम प्री होगा। इसमें क्या होगा? 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 35 मैथ्स के और 35 रीजनिंग के। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 100 क्वेश्चन। 30, 35, 35, 70 और 30, 100। और मार्क्स की भी बात की, ये 30 नंबर का, ये 35 का, 35 का। सिंपली एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हमारा साफ साफ 1 मार्क्स का दिख रहा है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आएगा, और इसमें 60 मिनट आपको मिलेंगे। 60 मिनट का मतलब इसमें भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगी, इसमें भी 20 मिनट मिलेगी, और इसमें भी 20 मिनट्स ही मिलेगी। तो टोटल 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। कहने का मतलब है कि 1 घंटे में, 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 मार्क्स के। जितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है, कई बार स्टूडेंट को लगता है कि देखो मैथ्स में अलग से पास होना पड़ेगा, इंग्लिश में अलग से और रीजनिंग में अलग से, ऐसा कुछ नहीं है। हम हटा दिया सब कुछ, आपको सिर्फ ओवरऑल सब में, अगर आपका इंग्लिश वीक है आप मैथ्स में अच्छा कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके टोटल मार्क्स ही आपकी कट ऑफ तय करेंगे। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पर ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे आगे एग्जाम में आपके। क्यों नहीं होंगे देखते हैं। उसके बाद प्री होने के बाद अगर आप प्री को क्लियर कर देते हैं, प्री को अगर आप क्लियर कर देते हैं तो उसमें आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस के एग्जाम में भी आपके 4 सेक्शन यहाँ पे होने वाले हैं। 50 क्वेश्चन हमारे आएंगे, किस में से? जनरल फाइनेंस अवेयरनेस, मतलब जिसको आप GA बोल सकते हैं या बैंकिंग अवेयरनेस बोल सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स के ही हैं।
फिर जनरल इंग्लिश है 40 क्वेश्चन 40 नंबर के हैं। मैथ्स जो है क्वांटिटिव 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, लेकिन रीजनिंग में आप देखेंगे 50 क्वेश्चन है लेकिन ये 60 नंबर के हैं। टाइमिंग सामने लिखा हुआ है 35 35 35 45 45 ये लिखे हुए हैं। यानी कि टोटल हमारे कितने क्वेश्चन बैठते हैं भाई, 190 क्वेश्चन बैठते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, और 200 नंबर बैठ रहे हैं। तो मतलब 2 घंटे 40 मिनट आपको मिलेंगे, 190 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और जो 200 नंबर के होंगे, ये 200 नंबर में से आपकी जो हाईएस्ट अगर आप पॉसिबल कितना स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर, यही आपका फाइनल सिलेक्शन में हेल्प करेंगे। प्री वाला जो है, प्री के मार्क्स जो है वो ऐड नहीं होते हैं, फाइनल आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेंस एग्जाम में बनेगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, यहाँ पे देखिए एक लैंग्वेज टेस्ट होता है जिसको हम LLPT बोलते हैं। बेसिकली होता कुछ नहीं है, अब जैसे आप मान लीजिए आप हिमाचल के हैं और आप कर्नाटक में या महाराष्ट्र में दे रहे हैं, कर्नाटक में दे रहे हैं, तो आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको वहाँ की, मान लीजिए आप वहाँ पे लैंग्वेज नहीं है तो आप काम कैसे कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो जिस लैंग्वेज या जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आती तो सीखनी पड़ेगी, बट ऐसे जनरली कोई करता नहीं, ठीक है। जैसे आपका मेंस का एग्जाम होगा उसके बाद आपका लैंग्वेज का टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फाइनल जो लिस्ट बनेगी आपकी वो किस किस पे बनेगी भाई, आपने मेंस का पेपर पास किया होना चाहिए अच्छी कट ऑफ से, और उसके बाद जो लैंग्वेज टेस्ट आपने दिया है अगर आपका हुआ तो, अगर आपका लैंग्वेज टेस्ट हुआ उसको आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है नहीं। इन दोनों बेस पे आपके जो है फाइनल लिस्ट बन के तैयार होगी। इंटरव्यू यहाँ पर होता नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है नो इंटरव्यू इन SBI क्लर्क। ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस, फिर से बता देता हूँ, प्री प्लस मेंस प्लस LLPT और उसके बाद फाइनल लिस्ट। सैलरी कितनी मिलती है जी, सैलरी बेसिक पे है 24,050, लेकिन सब कुछ ऐड करके, सारे अलाउंसेज ऐड करके लगभग 46,000 आपके खाते में पहुँच जाएंगे। स्टार्टिंग सैलरी कैश इन हैंड होता है 40। एप्लीकेशन फ़ीस कितने पे, अगर आप जनरली OBC EWS में है तो आपको 750 रुपये की फ़ी करनी है फॉर्म फिलिंग में, फॉर्म फिलिंग की बात कर रहा हूँ मैं ऐसे। और अगर आप SC PW, हाँ मैं PW की बात कर रहा था, एक्स सर्विसमैन है तो नो फीस, आपकी कोई फ़ीस नहीं है, आप बस जा करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है जी। कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करना है या तो आप खुद कर लीजिए या फिर आपको पता ही है कि कैसे करेंगे, या किसी कैफ़े के पास जाएंगे वहाँ पे फिल कर देंगे। SBI.co.in ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर के आप करियर्स में जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे SBI क्लर्क 2025 रिक्रूटमेंट, यहाँ पे क्लिक करते ही आपके सारा फॉर्म फिल हो जाएगा। सारे क्या क्या रजिस्टर करना है आपको, फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है और उसके बाद सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इतना सा प्रोसेस है। थैंक यू सो मच। यहाँ पर अगर आपको बैंकिंग, SSC, CGL, HP, TET, पटवारी, एग्रीगेट किसी भी आपको एग्जाम की तैयारी करते हैं, फ्रेश बैच अवेलेबल है, कॉल करके यहाँ पे बात सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बाकी वीडियो को शेयर कर देना अगर आपके दोस्त भी इस चीज़ की तैयारी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।